अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको इस चैनल पर खुश आमदीद है। आपको इस चैनल पर हर बीमारी की तशख़ीस का मतलब है कि उसे कैसे चेक किया जाता है, क्या क्या इंसान में कह लें कि साइंस हों, क्या क्या निशान हों जिससे ज़ाहिर हो कि ये फ़लाँ बीमारी फ़ालिज की बीमारी है, ये मैदे का मरीज़ है, ये शुगर का मरीज़ है वगैरह वगैरह। इलाज का बताया जाएगा और इलाज में फ़ार्मूला होगा। फ़ार्मूला यानी हम आपको नुस्खा बताएंगे, उस नुस्खे पर अमल करें, उस नुस्खे को बनाएं। जो जो दवाई डाली जाती है वो हम बयान करेंगे, उसको आप घर पर बना सकते हैं बाज़ार से लाकर। और ये इलाज देसी होगा, क्योंकि आपको पता है देसी इलाज वक्ती इलाज नहीं होता, ये परमानेंट इलाज होता है। इसीलिए आप देसी इलाज तजवीज़ करें और डॉक्टरी इलाज से बचें, क्योंकि डॉक्टरी इलाज वक्ती इलाज होता है। और इसीलिए अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई वीडियो छूट ना जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको पित्ते के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे मुआशरे में बड़ा गंभीर मसला है। हालांकि ये इंसान के जिस्म का बड़ा अजीम जुज़ है, लेकिन लाइल्मी की वजह से, नासमझी की वजह से बहुत सारे लोग जब अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं या एक्सरा वगैरह करवाते हैं तो डॉक्टर हजरात जब उनको बताते हैं कि आपके पित्ते में पथरी है, और फिर साथ ही वो ये भी बता देते हैं कि फ़ौरन आप ऑपरेशन करवा लो, तो वो आने वाला मरीज़ फ़ौरन ऑपरेशन करवा लेता है और सारी ज़िंदगी के लिए अपने आप को रोग लगा लेता है, अपना बेड़ा गर्क कर लेता है। इसलिए सबसे पहले तो आप पित्ते के बारे में समझें कि ये है क्या चीज़। नाज़रीन, ये जिगर के साथ एक थैली नुमा लगा हुआ जिस्म का एक जुज़ है और ये एक स्टोर का काम करता है, जिसके अंदर जिगर अपनी गर्मी स्टोर करता है और ज़रूरत के मुताबिक उसको अंतड़ियों में गिराता है, जिसके साथ इंसान का हाजमा ठीक रहता है, इंसान को भूख लगती है, खाया पिया हजम होता है। लेकिन अगर यही सफरा इंसान की आंतों पर ना गिरे तो इंसान को भूख बंद हो जाती है, खाया पिया इंसान का हजम नहीं होता। फिर खुसूसी तौर पर मीठी अशिया और रोगनी ग़िज़ाएँ जब इंसान खाता है तो फिर ये ग़िज़ाएँ पेट में जाकर बोझ बन जाती हैं। इसलिए पित्ते के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका जिस्म के अंदर होना कितना फ़ायदेमंद है, और अगर ये पित्ता ना हो तो इसका कितना बड़ा नुकसान है। तो नाज़रीन, ये पित्ता गर्मी का स्टोर है जिसमें जिगर अपनी गर्मी स्टोर करता है। अगर इंसान जो है इंसानी मुआशरे में गौर करे तो जिस जगह पर गर्मी होती है वहाँ पर किसी चीज़ का जम जाना ये महाल है। जिस तरह ये पानी है, पानी को आप गर्मी में रखें या जो है आग पर रख दें और कहें ये पानी जम जाए, नहीं, ये पानी जमेगा नहीं, ये हवा बनकर उड़ तो जाएगा। भाई, ये कैसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जो है स्टोर बनाया है जिसमें जिगर अपनी गर्मी स्टोर करता है। उस गर्मी वाले स्टोर में ही पथरी बन जाती है। हालांकि असूल ये है कि इंसान के जिस्म के अंदर गुर्दे में पथरी बन जाए, मसाने में पथरी बन जाए या जो है पेशाब की नाली में पथरी बन जाए, तो फिर इंसान के जिस्म में गर्मी को पैदा किया जाता है। उस गर्मी के साथ ये पथरी जो है रेज़ा रेज़ा होकर जो है बाहर निकल जाती है। लेकिन ये कैसा निज़ाम है जो हमारी लाइल्मी की वजह से और ना तजर्बाकारी की वजह से और ना समझी की वजह से, कि जिस जगह पर गर्मी स्टोर हो रही है वहाँ पर भी हम ये नज़रिया रखते हैं कि वहाँ पर पथरी बन जाती है। हालांकि गर्मी का काम है पथरी को पिघला कर रेज़ा रेज़ा कर देना। तो नाज़रीन, इसलिए पहली बात तो ये नोट करें कि पित्ते के अंदर पथरी नहीं बनती, क्योंकि पित्ते के अंदर जो है किसी चीज़ का गुज़रने का सिस्टम नहीं है। जिस तरह गुर्दे से, मसाने से और पेशाब की नाली से
इंसान का पेशाब गुजरता है, इस तरह जो है पित्ते के अंदर से किसी चीज़ के गुजरने का निज़ाम नहीं है। वो सिर्फ एक स्टोर है, उसके अंदर जो है जिगर अपनी गर्मी स्टोर करता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब पित्ते में पथरी पैदा नहीं होती, वो गर्मी का स्टोर है, तो जिस जगह पर गर्मी हो वहां पथरी पैदा नहीं हो सकती, तो फिर यहां पर पथरी पैदा क्यों होती है, जो हमारे अल्ट्रासाउंड में भी आती है, एक्सरा खींचे उसमें भी आती है। तो फिर ये पथरी जो है किस तरह महसूस होती है। नाजरीन, ये भी आपको आज एक मिसाल से बात समझाएंगे ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि पित्ता जो है हमने निकलवाना नहीं है, इसका इलाज करना है। और फिर इलाज कहते भी इसी को हैं कि जिस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है और वो जिस्म को तंग कर रही है, उसका निज़ाम ठीक कर दो ताकि जो है जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। ये इलाज तो नहीं है कि जो इंसान को चीज़ तकलीफ़ दे रही हो उसको जो है सही करने की बजाय काट कर फेंक दो। ये इलाज तो नहीं है। तो मेरे अजीज़ नाज़रीन भाइयों, आपको मिसाल देकर मैं समझाने लगा था कि पित्ते में जो हमें पथरी महसूस होती है वो क्यों होती है। नाज़रीन, जिस तरह हम पानी है, ये माया है, बिल्कुल जो है इसमें कोई जो है पथरी नहीं होती। जब इसी माया को हम बर्फ़ के जमाने के लिए फ्रिज में रखते हैं तो कुछ वक़्त के बाद यही पानी पथरी बन जाता है, वो जम जाता है। उसको आप तोड़ने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल से टूटती है। लेकिन अब उसी बर्फ़ को आप दोबारा बाहर रख दें गर्मी के अंदर, या उसको आग पर रख दें। आग पर रखेंगे तो वो जल्दी ज़रा जो है पिघल जाएगी। वैसे जो है आप धूप में रख दें तब भी जो है वो पिघल जाएगी, या धूप में ना भी रखें, सिर्फ जो है आप साए में रख दें तो तब भी वो पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हरारत मिल रही है, हरारत की वजह से वो पिघल रही है। और जब उसको फ्रिज में आपने रखा था, उसकी हरारत जो है वो बंद हो गई थी। अब वहाँ पे जो है 2-3 घंटे की कूलिंग के बाद वो पानी जम गया। इसी तरह इंसान के जिस्म में सर्द खुश्क चीज़ों के खाने की वजह से या खुश्क सर्द चीज़ों के ज़्यादा खाने की वजह से या खाना का कर ठंडे पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जब खुश्की सर्दी या सर्दी खुश्की ज़्यादा हो जाती है, हत्ता कि वो पित्ते के अंदर जो जिगर की गर्मी का स्टोर है उसको भी इतनी खुश्की सर्दी पहुंच जाती है या सर्दी खुश्की पहुंच जाती है जिसके साथ उसका पानी उसके अंदर ही जम जाता है। जब वो जम जाता है तो फिर वो अल्ट्रासाउंड में भी, एक्सरे में भी, जिस मशीन के सामने उसको लेकर जाएं, फिर डॉक्टर उसको पथरी बताते हैं कि आपको पथरी हो गई है। अब जब इंसान के पित्ते में सर्द खुश्क चीज़ों की वजह से या खुश्क सर्द चीज़ों की वजह से और जिस्म के अंदर ठंड ज़्यादा होने की वजह से पित्ते का पानी जम गया है, तो अब इसका इलाज क्या है? क्या इसका इलाज ये है कि आप इसको काट कर बाहर फेंक दें? नहीं, इसका इलाज वही है जो आपने फ्रिज से बर्फ़ निकाली है, उसको आपने जो है बाहर धूप में रख दिया या जो है छाँव में ही रख दिया या आग पर रख दिया।
किसी भी जगह पर रख दिया और उसको हरारत पहुंचनी शुरू हुई, उसके साथ वो बर्फ़ जो है पिघल गई और दोबारा वो पानी बन गई। इसी तरह पित्ते को हीट दी जाएगी, दोबारा गर्म किया जाएगा, सर्द खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल बंद किया जाएगा और बर्फ़ का इस्तेमाल बंद किया जाएगा। पित्ते को गर्माइश पहुंचाकर, हरारत पहुंचाकर दोबारा उसके पानी को पिघला दिया जाएगा और उसके बाद वो दोबारा फिर काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ इतना सा जो है काम है, लेकिन जो है ये काम करने की बजाय लोग पित्ता निकलवाना, क्योंकि दर्द बड़ी होती है, फिर उल्टियां भी आ रही होती हैं, खाना हजम नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान समझता है कि मैं कोई इसका मुस्तकिल हल जो है ढूंढूं, इसका मुस्तकिल इलाज कराऊं। अगर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो फिर वो उसका मुस्तकिल इलाज ये बताते हैं कि आप इसका ऑपरेशन करवा कर निकलवा दें, तब जो है आपकी इस दर्द से जान छूटेगी। हालांकि इसका ऑपरेशन करवाने की वजह से पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान दवाइयों का ख़जाना लेकर अपने साथ फिरता है, क्योंकि जब तक दवाई खाता नहीं है, खाना हज़म नहीं होता। पहले यही काम जो है ये पिता कर रहा था, अब जो है सारी ज़िंदगी के लिए ये दवाइयाँ करेंगी। तो ये मैंने आपको मुख्तसर जो है पित्ते के बारे में मालूमात दी है कि इसका काम क्या है, ये करता क्या है, पथरी इसमें बनती है या नहीं बनती। ये असूल आप याद रखें कि पित्ते के अंदर कभी पथरी नहीं बनती, सिर्फ पित्ते के अंदर जो पानी होता है वही जमता है, क्योंकि पित्ते के अंदर जो है कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ से कोई चीज़ गुज़रती हो और वो गुज़रते गुज़रते वहाँ पर जमना शुरू हो जाए। जिस तरह गुर्दे और मसाने से पेशाब गुज़रता है तो वहाँ से जो गंदे मादे होते हैं किसी एक जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएं तो वो इकट्ठे होकर जमना शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ पर पथरी बन जाती है। लेकिन पित्ते के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है, इसलिए पित्ते के अंदर कोई पथरी नहीं बनती। ये सिर्फ वो पानी जम जाता है जो पित्ते के अंदर गर्मी का स्टोर है, जिगर का स्टोर है, उसको दोबारा आप हरारत दें अद्वियात के साथ भी और अपने ग़िज़ा के साथ भी, तो ये पित्ता दोबारा पानी की तरह पिघल कर अपना काम शुरू कर देता है। ये हमारी वीडियो पित्ते के मुतल्लिक़ थी। इससे अगली वीडियो के अंदर हम पित्ते के अंदर बनने वाली जो पथरी नज़र आती है उसकी तशख़ीस, उसकी अलामात और उसका इलाज बताएंगे। तो आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।